आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 7 उपचुनाव 6 पहले थे और दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया, तो 7 रिक्त स्थान हो गए विधानसभा के। तो 7 उपचुनाव के प्रमुख संगठन के और एमएलए या एमएलए कैंडिडेट या हमारे पीसीसी के पदाधिकारी इंचार्ज जो वहां पर काम कर रहे हैं, उन सब के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के। पहले भी 2 जगह मैं खुद गया था, बाकी सब जगह यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई थी। संगठन का हम विस्तार भी कर रहे हैं और संगठन के लोग जाकर के ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल के ऊपर जो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है, हर मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है, वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूं कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जिस प्रकार से लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आईना दिखाने का काम किया केंद्र की सरकार को, और यहाँ पर जूली साहब के नेतृत्व में हमने राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इनको घेरने का काम किया था, और जो हमारी पूर्व सरकार है कांग्रेस की सरकार, उसने जो अच्छी योजनाएं यहाँ पर प्रदेश की जनता के वेलफेयर के लिए दी थी, विकास के काम कराए थे, उनको भी आप लोग याद कर रहे हैं। और 9 महीने में ही पूरी तरीके से ये सरकार विफल हो गई है। तो ये सारी चीजें हम कार्यकर्ताओं में बताएंगे और चर्चा की हमने, और आज हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिला अध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है, उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने आज हमें जो है यहाँ पर उपचुनाव में किस प्रकार की तैयारी करने हैं, इनका मार्गदर्शन रहा है और हमारी हौसला अफजाई करने का काम इन्होंने किया है। संगठन को जो गाइडलाइन प्रभारी जी ने दी है, उस संगठन के गाइडलाइन से हम लोग काम करेंगे और मैं स्वयं और हम सब लोग जल्दी ही कार्यक्रम बना करके इन तमाम जिलों के अंदर भी बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे। और इतना कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो लोगों का फीडबैक आ रहा है इस पर्ची सरकार के फेल होने के बाद में, उससे 7 की 7 सीटों पे जो है वो बीजेपी शून्य रहेगी और कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सर, राहुल गांधी के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या उस पर भी कोई विचार हुआ? 100% विचार हुआ है। हमने अभी घंटे भर में हम ये तय कर लेंगे कि कल करना है या परसों करना है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद में प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम होंगे और संगठन की नीचे स्तर तक जिस प्रकार की ओछी मानसिकता, आपराधिक बयान और जो घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों से कहलवा करके चालू की गई है, उसका हम निंदा करते हैं, घोर विरोध करेंगे। और हमारे नेता खड़गे साहब ने, अध्यक्ष जी ने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उम्मीद करते हैं कि वो इस चिट्ठी का संज्ञान लेंगे, लेकिन जैसी उनकी आदत है उसके मुताबिक वो किसी तरह की चिट्ठी नहीं, उन्हीं प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की और सह के ऊपर ही इस तरीके के बयान आते हैं। वरना 2-3 दिन हो गए, अगर उनकी सह नहीं होती, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनका खंडन अब तक आ गया होता। तो ऐसे में हम इस कार्यक्रम को या इस धरने प्रदर्शन को हम प्रदेश से शुरू करके अंतिम छोर तक, बूथ के लेवल तक, हम ब्लॉक के लेवल तक इसको ले जाएंगे और इनको बता देंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी सहन नहीं करे। जी, आज जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर क्या गठबंधन जी ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर, हम 7 के 7 चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। पार्टी आलाकमान गठबंधन का फैसला करता है। इंडिया गठबंधन जो है
वो फैसला करता है। वो जो फैसला करेगा उसको तो 100% पार्टी का संगठन मानेगा ही मानेगा, मानता भी रहा है और मानना भी है। बट हम लोग, हमारी तैयारी जो है वो सातों चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लड़ने की अब कर मुख्यमंत्री रहे जी कह रहे हैं 1 लाख नौकरी इस साल में दे देंगे और 41,000 दे चुके हैं। उनको कोई पर्ची पकड़ा देता है और वो बोल देते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं है कितनी दे दी उन्होंने। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और इस सरकार से कि आपने इस सरकार बनने के बाद में कितनी विज्ञप्ति निकाली और कितनी परीक्षाएं आयोजित कराई और कितने रिजल्ट निकाल करके कितने लोगों को नियुक्ति दी। जो ये बता रहे हैं ये सारी की सारी 99% वो नौकरियां हैं जो हमने प्रिपेयर करके देती थी, केवल उनको जगह अलॉट करनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। अगर ऐसे ही मिल रहे हैं तो ये 4 लाख तो शायद 12 महीने में ही दे देंगे, फिर कम पड़ जाएंगी, इनकी घोषणा दोबारा करनी पड़ेगी इनको। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल थोती वाई करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर, बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि आपकी सरकार ने उनके खिलाफ राजनीतिक देश में जो मामले दर्ज कराए थे उनकी समीक्षा करके रिव्यू करके वापस लेगी। क्या राजनीतिक देश में थे वो सभी मामले? राजनीतिक द्वेष से होते तो हाईकोर्ट में स्टे क्यों लाना पड़ता उनको? और जो भी हाईकोर्ट में उनको जाकर के कहना चाहिए कि साहब ये राजनीतिक द्वेष था, प्रमाणित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो केवल माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो तो अभी भी वही काम कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा मंत्री ढंग से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देवनानी जी क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं कि कैसे दंगे हों, कैसे धार्मिक उन्माद फैले, कैसे मारकाट मचे, यही तो काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्या बोला उन्होंने जोधपुर में, क्या कोटा में बोल रहे हैं, क्या दूसरी जगह जाके बोल रहे हैं? उनको शिक्षा का जिम्मा दिया है, शिक्षा के नवाचार की बात करें। ये अनर्गल बयानबाजी करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? केवल धार्मिक उन्माद ही तो फैलाना चाहते हैं, इसके अलावा क्या है उनके पास? तो देवनानी जी ने एक रिपोर्ट सौंपी है मुख्यमंत्री जी को आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर। भाई हमें तो पता नहीं, अखबारों से ही पता चल रहा है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे रिपोर्ट लाके आया, कैसे सौंपी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आरपीसी को सीपी जोशी जी, राजेंद्र जी राठौड़, इन्होंने पद पे रहते हुए ये कहा था कि हम भंग करेंगे, दोबारा पीसीसी आरपीएससी बनाएंगे। तो वो काम करना चाहिए। मेंबर 4 कम कर देंगे, 2 कम ज्यादा कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो खुद ही अखबार, आज जो मीडिया है वही कह रहा है कि हरियाणा में पहले 12 कर दिए, फिर 8 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 3 कर दिए। तो इससे तो कोई विश्वास जमेगा नहीं जब तक उन्होंने अपनी बयान के ऊपर वो कायम रहे कि उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि आरपीएससी को भंग करेंगे और इसका फिर पुनर्गठन करेंगे। तो वो बात करते हैं तब तो जनता में एक विश्वास जमेगा, नहीं तो कहाँ उनका विश्वास जमेगा।